हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। क्या नाम है जिसका? पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स जो इसका चैप्टर नंबर 2 है उसकी आज शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और कंप्लीट वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं नोमियल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कई सारे। ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है सर? टर्म्स। जिसमें कई सारी टर्म्स होती हैं उसको आप पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वो आगे की वीडियो में अब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें बताते हुए जाएंगे। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं, ज़रा इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है ना, आर consist of constants and variable। ठीक है, अब देखिए ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको आप कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, अब हम यहां पर लिखते हैं। देखिए यहां हमने लिख लिया कांस्टेंट्स। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट्स हैं इनका एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आपके पास में हो गए नंबर्स। क्या हो गए सर? नंबर्स। कांस्टेंट मतलब नंबर्स। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2, हमने लिख दिया 20, हमने लिख दिया 25, हमने लिख दिया 30। ठीक है, एटसेट्रा। ये इसी तरह से चलते जाएंगे। और सर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इन कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने 2 के साथ में यहाँ पर x लगा दिया, मैंने 20 के साथ में y लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आ जाते हैं आप वेरिएबल्स पर। किस पर आ जाते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स को सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? कीप ऑन चेंज। ठीक है, ये चेंज आपके हो सकते हैं। तो वेरिएबल आपके क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड। ठीक है, और टी हो गया, एस हो गया, डब्ल्यू वगैरह। ठीक है ना, इसी तरह से एटसेट्रा। अब ये आपके वेरिएबल जो है ना ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपके कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, और ये चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि 2 है भाई, 2 50 साल पहले भी 2 ही था और आने वाले 50-100 साल तक भी 2 ही रहेगा। हमेशा 2 तो 2 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल्स तो आपके चेंज हो सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कि सर ये चेंज किस तरह से होते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ केस हम बना लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। क्या बना लिया सर? रेक्टेंगल बना लिया। आप जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है ये लेंथ बोलते हैं। इस लेंथ को मैंने मान लिया x, और यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेथ है उसको मैंने मान लिया सर y। ठीक है, ये मेरा सॉरी y, b नहीं, मैंने क्या माना उसको y मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आपको कई चीज़ें समझानी है। ठीक है, अब मैंने इस x को जो माना है ना, इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर बोल दिया कि सर ये 3 है, और इस वाली वैल्यू को मैंने बोल दिया कि ये 2 है। ठीक है सर, फिर मैंने एक दूसरा केस और ले लिया सर। यहाँ पर दूसरा केस लिया मैंने रेक्टेंगल का ही। ठीक है, और उस दूसरे केस में मैंने यहाँ पर x बराबर बोल दिया 5 है, और यहाँ पर y बराबर मैंने बोल दिया सर कितना है सर? 4 है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सर पेरीमीटर की। किसकी? पेरीमीटर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है, क्या होता है सर? 2l + b। क्या होता है सर? 2l + b, लेकिन यहाँ पे हमने l की जगह x माना है। ठीक है, और y और b की जगह y मान लिया, तो ये हो गया 2x + y। ठीक है सर, अब देखिए इसका पेरीमीटर भी निकालेंगे हम। इसके पेरीमीटर के लिए भी आपको यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? 2x + y। यस, ठीक है सर। तो देखिए 2 यहाँ पर भी सेम था, 2 यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, अब बदलेगा क्या? वेरिएबल। देखिए यहाँ पे x की जगह 3, y की जगह 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, x की जगह यहाँ पर कितना है 5, और y की जगह यहाँ पर कितना है 4। तो देखिए 2 × ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 10।
ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेरीमीटर की यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखिए 2, 5 और 4 मिलके हो गए 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए वेरिएबल्स जो है यहाँ पर कुछ और हैं और यहाँ पर कुछ और हैं, लेकिन 2 यहाँ पर भी सेम है, 2 यहाँ पर भी, तो 2 और 2 तो कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल हमेशा चेंज किए जा सकते हैं। अब आप कितना भी बड़ा रेक्टेंगल बना लो, चाहे उसकी लेंथ 100 ले लो, ब्रेथ 95 ले लो, ठीक है, या 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 हमेशा वही रहेगा, 2l+b। यस, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, बट वेरिएबल चेंज होते रहते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसका और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से होते हैं। तो अब हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स में मैंने मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया 3x प्लस में 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए सर कितनी है यहाँ पर, 1 2 2 हैं, तो 2 को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे सर, बाइनोमियल। यस, तो 2 टर्म आई तो उसको क्या बोल दिया हमने, बाइनोमियल बोल दिया। तो डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी सर, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सर डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, अब देखिए सर यहाँ पर बाइनोमियल तो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी सर, 1, क्या हो जाएगी सर, 1 डिग्री हो जाएगी। और 1 डिग्री वाला आपका क्या कहलाता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 डिग्री वाला क्या कहलाता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x² ले लिया, 5x ले लिया और 6 ले लिया, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसकी डिग्री कितनी है सर, 2 है। तो 2 डिग्री वाला क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जिसकी पावर 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या बोलेंगे सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए x की पावर 3, ठीक है, प्लस उसके बाद में हमने ले लिया x+1, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। अरे यस या नो, क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। लेकिन इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री कहलाती है, वो कितनी है सर, 3 है। तो 3 वाले को आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ने बाइनोमियल बता दिया, ट्राइनोमियल बता दिया, मोनोमियल क्यों नहीं बता रहे हैं। मोनोमियल इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, उसका एक खास मैं केस लेने वाला हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 4x की पावर 4 प्लस में 5x², ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, और प्लस में मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए ये 4 पावर वाला हो गया आपका, क्या हो गया, ये 4 पावर वाला हो गया। तो जिसकी 4 पावर होती है, अभी देखिए आपके सिलेबस में ट्राइनोमियल तक ही है, लेकिन जिसकी 4 पावर होती है, जिसकी 4 डिग्री होती हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने 4 पावर वाला आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन आपके में क्यूबिक, क्वाड्रिक और लीनियर, केवल ये 3 ही चलेंगे। अब बात करते हैं सर मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल के आपके 2 केस बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोनोमियल, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मोनोमियल, ठीक है। अब देखिए मोनोमियल के 2 केस बनते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ले लिया 5x, ठीक है। अब देखिए ये जो 5x है,
तो देखिए इसके ऊपर तो एक पावर है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्या कहलाएगा सर, सीधा सीधा मोनोमियल कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर 5 के साथ में x वगैरह तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ 5 के साथ में x की पावर 0 लिख दूँ मैं, तो अब भी तो ये 5 है सर। ऐसा क्यों, देखिए 5 इंटू किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, तो ये अब भी कितना रहा, 5 ही तो रहा। यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया x की पावर 0, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये मोनोमियल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, मोनोमियल ही कहलाएगा। लेकिन मोनोमियल के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मोनोमियल के साथ साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है सर, 0 होती है, वो क्या कहलाता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए जी, अब नोट करके मैं यहाँ पर ये वाली बात लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। एक ट्यूशन के बेच की तरह हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। एक चीज़ और आपको नोट करके लिख लेनी है यहाँ पर। वो चीज़ क्या है जो नोट करके आप लिख रहे हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स की डिग्री, या फिर ऐसे बोल दो पावर, पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होनी चाहिए, यानी पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तभी, चाहो तो ऐसे नोट कर लो, तभी वह पॉलिनोमियल कहलाता है। तभी वह पॉलिनोमियल कहलाता है। यस या नो। अब देखिए ज़रा, जैसे मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि y + 2/y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अरे बताइए, मैंने लिख दिया y + 2/y, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y + 2 और y की पावर -1। भाई जब ये ऊपर y चला जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, और वेरिएबल की पावर क्या आ गई, -1। ध्यान से देखिए, -1, क्या -1 होल नंबर होता है? नो। और जब यहाँ पर हमने लिख दिया कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो होल नंबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे आप, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जैसे 3। ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 3√t। ठीक है, 3√t प्लस में t अंडर रूट में 2। यस या नो? ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये भाई इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा आपका, 3√t, यानी कि t की पावर 1/2 प्लस t रूट में t। अब देखिए यहाँ पे तो t की पावर 1 है, जो होल नंबर में आपका चल जाएगा। देखिए प्लस नहीं है, ये t है, t। ठीक है, तो यहाँ तो होल नंबर है 1 है, बट यहाँ पे तो t की पावर 1/2 है। 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो भाई जब होल नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। यस, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा सा ऐसे लिख दिया, भाई मैं यहाँ पर सीधा सीधा सा क्या लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। यस, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है?
क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? भाई मैंने 5 के साथ ऐसे लिख दिया एक्स की पावर 0, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 5 रहेगा। यस, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया सर? पॉलिनोमियल हो गया ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो भी। क्यों? क्योंकि 0 भी तो एक होल नंबर है। मैं लिख दूं यहाँ पे 2x की पावर 4, पॉलिनोमियल हो जाएगा सर। ठीक है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? मोनोमियल होगा, क्योंकि एक ही टर्म है। यस, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 5। ठीक है, क्या होगा सर? पॉलिनोमियल होगा सर, पॉलिनोमियल होगा। ट्राइनोमियल के साथ में पॉलिनोमियल होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है, 2 इज़ द होल नंबर, 4 पावर है, 4 इज़ द होल नंबर। ठीक है, 0 इज़ द होल नंबर। तो जिसकी भी जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती है वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में नहीं होती वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ वेरिएबल की पावर 0 होती है वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। यस, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपने समझ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को अब ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपकी बतानी भूल गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ी सी मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर मैंने जगह बना ली क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा सा इशू है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ इट इज़ इक्वल टू, या फिर जो आपकी डिग्री है, ठीक है ना, तो जो ज़ीरोज़ हैं ना वो किसके बराबर होते हैं? आपके डिग्री के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? डिग्री के। ये बात आप ध्यान रखना, जितने ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, उतनी ही डिग्रियां आपकी होंगी। मान लीजिए मैं जैसे 2 पावर का पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 5x और प्लस में 6, तो इसकी क्या है? डिग्री 2 है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए? 2 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ठीक है, तो जितने ज़ीरोज़ उतनी ही डिग्री, ये बात ध्यान रखना। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार बना लो इस पर, स्टार बना लो इस पर, स्टार। यस, जितनी ज़ीरोज़ उतनी ही आपकी डिग्री होंगी। ठीक है, जितनी डिग्री उतनी ज़ीरोज़। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? देखिए, लुक एट द ग्राफ्स, ग्राफ्स को देखिए गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। ईच इन द ग्राफ, प्रत्येक ग्राफ में y बराबर px, ठीक है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स के लिए आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज पता लगाने हैं, लेकिन x वाली पे। अब देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x एक्सिस होती है, ये जो वर्टिकली लाइन होती है आपकी ये y एक्सिस होती है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी बार है? एक बार यहाँ पर कट कर रही है। कितनी बार? देखिए मेरे पेन की डॉट को देखिए, यहाँ पर देखिए कितने बार? एक बार कट कर रही है यहाँ पर, तो एक बार कट कर रही है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए आपके? 1। ठीक है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर आपके? 1। ठीक है जी, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर कितनी बार? 1 और 2। सर इसको नहीं लेंगे, सर इसको नहीं लेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पर आ रहा है। एक तो ये लेंगे हम और एक ये वाला लेंगे हम। ठीक है, तो 2 हो गए। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर? 2। कितने हो गए सर? 2, क्योंकि 2 बार इसने इसको काटा है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक ये रहा आपका एक्स एक्सिस पर, सर इसको लेंगे नहीं क्योंकि वाई एक्सिस पर है। एक ये रहा और सर एक ये रहा आपका, जहाँ जहाँ भी मैं डॉट बना रहा हूँ। तो 1 2 3, तो 3 बार आया है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये तो वाई एक्सिस है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये पी एक्स के लिए हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्स पे यहाँ पर इसने कैंसिल आउट किया है एक्स एक्सिस पर, तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे कितने होंगे सर? 1। कितने होंगे सर? 1 ज़ीरोज़ होंगे। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखिए, देखिए ये तो वाई एक्सिस पर है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनाएगा। तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे कितने होंगे सर? 1। कितने होंगे सर? 1 ज़ीरोज़। इसको देखते हैं सर, देखिए
एक पॉइंट तो ये रहा है एक्स एक्सिस पर, ये वाई पर है, इसको छोड़ दीजिए, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला, ये रहा चौथा वाला। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर? 4। कितने हो गए सर? 4। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर से वो ये y बराबर कौन सा ग्राफ है? पी एक्स वाला। अब भी हमें एक्स एक्सिस पर देखना है, ये ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस ये रहा, कहीं भी कोई दूसरी लाइन नहीं आ रही है, ना ही कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो ज़ीरोज़, नो ज़ीरोज़, कोई भी ज़ीरोज़ नहीं बनेगा। आंसर हो गया आपका। यहाँ देखिए वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस पर एक बार काट रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 1 ज़ीरोज़। कितने हो जाएंगे? 1 ज़ीरोज़, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक, ठीक है, वाई एक्सिस कुछ लेना देना नहीं, 2 एंड द 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर? 1 2 3, तो सर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस। अब चलते हैं आप इसी के 4 वाले पार्ट की तरफ। देखिए 1 और 2, ठीक है, तो एक्स इस पर 2 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके। यस। अब यहाँ पर देखिए सर 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 4। सर ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, रूट्स, सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, यानी 4 सॉल्यूशन हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं सर, देखिए 1 2, वाई से लेना देना नहीं है, 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए सर? ज़ीरोज़ कितने हो गए इसके? 3। कितने हो गए सर? 3, ध्यान में रखना, 3, ठीक है। चलिए, तो आज, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो गया? 3, इसका 4, इसका 2, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे देखने हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है दोस्तों इस चैप्टर का, ठीक है। अभी इस बेसिक में थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल पार्ट आपका चलेगा ज़ीरोज़ वाला, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर दी है, पॉलिनोमियल्स की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसी वाले टॉपिक को अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस बना देंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वगैरह, कोफिशिएंट और उनके रिलेशन वगैरह। अब देखिए रिलेशन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स को कैसे लेके चलना होता है, वेरिएबल्स का क्या रोल होता है, ठीक है, और किस तरह से डिग्रीज़ और पावर के साथ में डील किया जाता है। ये सारी चीज़ें पूरा बेसिक मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिंदास सीखो को, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज से हमारा पॉलिनोमियल शुरू हो चुका है, और जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियो देखें, 1 बाय 1 वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए। अब आपका दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है, इसको भी बहुत अच्छे से हम करेंगे, सारे एग्जाम्पल, ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।